लगातार मेहनत करनी है और एग्जाम तक मेहनत करनी है, एक भी दिन बीच में रुकना नहीं है। किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुड़ जाती है। ठीक है, एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार जो कट ऑफ है बढ़ी है वो पॉइंट बढ़ी है और कई बच्चे निकल गए। इन 4 चीजों के दम पर आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। एसएससी जीडी तो बहुत छोटी बात है। जिसका भी सपना एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम निकालना है और कोई भी अर्धसैनिक बलों में जाने का जुनून है, तो चाहे आपको सीआरपीएफ हो या आपका बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी या कोई भी आपकी फोर्स है जो कि आपको चाहिए, अगर आपके अंदर जुनून है एसएससी जीडी के लिए ही स्पेशल, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा और किस तरह से मैंने तैयारी करी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन आपको किस तरह से करना है। लगभग आपके एग्जाम के अंदर 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, तो आपको किस तरह से सारी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, मैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी मेरा अनुभव है 2021 के एसएससी जीडी से लेकर 2025 के एसएससी जीडी तक, इसके एग्जाम फिजिकल मेडिकल तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आपको बहुत हेल्प होगी इस चीज से। इतनी बार मैंने एग्जाम दिया उसके अंदर मेरा अच्छा स्कोर नहीं बैठता था, तो मैंने किस तरह से अपना जो प्लान है वो चेंज करा, किस तरह से मेरे जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज करी, मैंने किसको फॉलो करा और किसकी वीडियोस देखी। जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपके फॉर्म है भी शुरू है। आपका 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं और आप जल्दी से इनके फॉर्म को भर देना। जो आपके फॉर्म के अंदर आपके जो पोस्ट मांगते हैं कि आपको बीएसएफ लेनी है पहले या सीआईएसएफ लेनी है, वो आप बिल्कुल ध्यान से भरे। जो भी आपकी पसंद है वो आप पहले भरे। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा वो आपका लगभग फेब और मार्च के अंदर आपके होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, जो कि जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर बिल्कुल यही बताया गया था। जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो आपका एक एग्जाम होना है। जो आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले एग्जाम के अंदर वो रहने वाले हैं 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, मतलब कि 160 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर से कट ऑफ बनेगी फिजिकल की और मेडिकल की और फाइनल। अब की बार भी इसकी 3 कट ऑफ लगी है और उम्मीद है कि आगे जाकर भी इसकी 3 कट ऑफ लगे। पर हमारे को अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस हमारे को अभी इस टाइम यही ध्यान देना है कि हमारे को एग्जाम कैसे निकालना है और बाकी सभी फालतू बातों को छोड़कर बस हमारे को यही फोकस करना है कि एग्जाम कैसे निकाला जाए, क्योंकि एग्जाम के ऊपर ही आपकी सारे जो कट ऑफ है वो डिपेंड रहती है। चाहे 3 कट ऑफ लगे चाहे 4 कट ऑफ लगे, ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। 1 घंटे का टाइम मिलेगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/8 की। अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत करे हैं तो आपका एक क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा जो आपने सही करा है। ठीक है, इस तरह से आपका रहने वाला है। मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। आपको जो भी आपकी इच्छा हो वो चूज करना। अगर आप इंग्लिश के अंदर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं तो आप इंग्लिश चुने, हिंदी के अंदर ज्यादा स्कोर कर सकते हो तो आप हिंदी चुने। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इशू नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एग्जाम के अंदर क्या क्या आना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको जो संपूर्ण स्ट्रेटेजी आपकी किस तरह से रहने वाली है। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर आपकी बुक्स की। अगर आपका सिलेबस अभी एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको दिक्कतें तो आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। जो बच्चा स्टार्टिंग से भी तैयारी करेगा ना अभी भी, उसका भी सिलेक्शन हो जाना है। कम से कम आपकी 8 से 12 घंटे की तैयारी आपकी जरूर होनी चाहिए एक दिन के अंदर। और जिसका सिलेबस एक बार भी कंप्लीट हो चुका है ना, एसएससी जीडी की स्पेशल बुक ले सकते हो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से। ठीक है, आप वहां पर जाकर ऑर्डर कर सकते हो बुकों का। आप जो भी एसएससी जीडी 2026 की बुक लोगे, तो चारों बुक बिल्कुल स्पेशल बनाई गई है, इसी तरह से बनाई गई है वो बुकें कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आपको एसएससी जीडी के क्वेश्चन उसके अंदर मिले आपको, लेकिन एसएससी जीडी के तो स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके पास में ये चारों बुकें तो होनी चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपकी हिंदी की या इंग्लिश की। ठीक है, चारों की चारों बुकें आप इसको कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम तक आप क्लियर कर दो। अगर आप एक ही बुक के हर चैप्टर को आप बार बार करेंगे तो 3 से 4 बार आप बिल्कुल आराम से खत्म कर देंगे 2 से ढाई महीने के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कोर्स की, और अगर जिसको भी आवश्यकता है वो इसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आरडब्ल्यू से ले सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट है, जो कि उनका शुरू हो चुका है। ठीक है, आप वहां से एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बुक से और सेल्फ स्टडी से यूट्यूब से आप अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, अगर आपके मन में ऐसा है तो आप जरूर कोर्स लें। 100% आप कोर्स ले। इससे आपको साथ साथ आपका जो कोर्स है वो भी खत्म होता जाएगा और जो आपकी बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप चैप्टर करो वो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। हमारा जो मॉक टेस्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, हम सबसे पहले बात करेंगे मॉक टेस्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा मॉक टेस्ट का। आपका कोई भी एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका मॉक टेस्ट का ही रहता है। अभी हफ्ते के अंदर एक ही बार मॉक टेस्ट लगा लो। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है एक बार तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो आप मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना। जब आपके कोर्स से आप अपना आधा सिलेबस खत्म कर लो, जब आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी आप अपना मॉक टेस्ट मत लगाना। आपका जैसे एग्जाम को 1 महीना रह जाता है ना, उस टाइम तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सिलेबस भी खत्म हो जाता है और आपका प्रैक्टिस सेट चल रहे होते हैं और आपका रिविजन चल रहा होता है। उस टाइम आप डेली चाहे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं फुल। ठीक है, इस तरह से आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोर्स लेना है या नहीं वो भी बता दिया मैंने आपको, बुक्स और कहाँ से लेनी है
ये बता दिया मैंने। दोस्तों जो अगला पार्ट हमारा रिवीजन का, रिवीजन तो ऐसी चीज है चाहे इसको 1000 बार 2000 बार चाहे 1 लाख बार भी अगर कर ली जाए, आपको लिए रामबाण साबित होती है एग्जाम के टाइम में। आपको जो एक ही क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग से गुजर के जाता है ना, वो आपको एग्जाम के अंदर आगे पहुंचाता है कई लाख बच्चों से। एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कुछ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो कट ऑफ है बढ़ी है वो पॉइंट पॉइंट बढ़ी है और कई बच्चे निकल गए। और आपको रिवीजन तो ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद में बस आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, आपको बार बार उसी चीज की, चाहे आपका हिंदी हो चाहे रीजनिंग मैथ। आपको रीजनिंग और मैथ की तो प्रैक्टिस के दम पर आप कर सकते हो पूरा स्कोर। और रही बात जीके की और करंट अफेयर की, वो आपको बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। और पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। आप चाहे उसको हर रोज ले सकते हैं, अगर आप हर रोज नहीं ले सकते, आपको लगता है कि टाइम पास होता है उससे, हमारा टाइम खराब होता है, तो आप हफ्ते के अंदर वीडियो देख सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपको करंट अफेयर करनी है। इसके अंदर आपका स्टैटिक का भी पार्ट रहने वाला है ज्यादा, और एडुकेटिव आया है। इसकी वजह से ये मत सोचना कि हमारा जो एग्जाम है बहुत आसान बन जाएगा। अब की बार कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके थोड़े से मुश्किल बने, बस इसी के अंदर आपके सिर्फ जी कीजिए इसके अंदर ही। और बाकी आपका रही बात है आपकी मैथ की रीजनिंग की, ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे। आप उस चीज की टेंशन मत लो कि मैथ और रीजनिंग के अंदर आपके बिल्कुल मतलब आसान क्वेश्चन बनते हैं, इतने भी टफ नहीं बनते हैं। मतलब कि कुछ क्वेश्चन होते हैं एक दो जो कि फंसाने वाले होते हैं, बाकी आपका आसान ही होता है। और सबसे आखिरी पार्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट का, कि हमारे को प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने हैं। यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेट अभी भी चल रहे हैं और आखिरी दिनों में भी चलेंगे, और स्टैटिक जीके के भी चलेंगे। हर तरह के आपको हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आपके जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल रामबाण साबित होते हैं आपके एग्जाम के टाइम में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको जो ये बुक्स है बुक्स के अंदर मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं इन 4 चीजों को अगर कर लेते हैं तो। सबसे पहला आपका कोर्स, मतलब सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए एक बार कम से कम तो, और चाहे 2 बार 3 बार हो वो तो एक अच्छी बात है। उसके अगला आपका मॉक टेस्ट, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। इन 4 चीजों के दम पर आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। एसएससी जीडी तो बहुत छोटी बात है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो। इस एग्जाम को तो बिल्कुल अच्छे से फोकस करके चलोगे, जुनून के साथ में इसको करोगे, तो आपका 100% आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जरूर निकलेगा। इतना कंपटीशन भी होता है दोस्तों इसके अंदर, स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ निकलती है। अब मैं अगला बताता हूँ कि मैंने एग्जाम कैसे निकाला। सबसे पहले मैंने एग्जाम दिया था 2021 के अंदर, अपना स्कूल पास करते ही। उसके अंदर मेरा एग्जाम फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ नंबरों से मैं लास्ट के अंदर रह गया था, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। स्कूल पास ही करा था मैंने, लेकिन उसके बाद में मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके बाद में मैंने एसएसजीडी 2024 का एग्जाम दिया, जो कि पिछली बार हुआ था। उसके अंदर मेरे भी नंबर इतने अच्छे खासे नहीं आए थे, 103 के आसपास मेरे बने थे नंबर। उसके बाद में मैंने फिर अच्छे से तैयारी करी, फिर दोबारा तैयारी करी। उसके बाद में मेरे जो एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी है उसके अंदर 127 पॉइंट कुछ नंबर है, जो कि हमारी कट ऑफ है उससे लगभग 47 नंबर ज्यादा है। तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अब एसएससी जीडी एग्जाम को ही निकालना है, चाहे कोई एग्जाम के ऊपर फोकस हो ना हो, लेकिन एसएससी जीडी के एग्जाम के ऊपर फोकस जरूर बनना चाहिए। फिर मैंने अपना सारा फोकस एसएससी जीडी एग्जाम के ऊपर ही दे दिया। इसके बारे में एनालिसिस करा पूरा, कट ऑफ किस तरह से इसकी बनेगी, किस तरह से नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, किस तरह से इसका एक एक जो पॉइंट पकड़ा जाए, और इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्या है, मैंने सब कुछ इसके बारे में जाना। अगर हम किसी भी चीज की अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में सारा दिन सोचते हैं, जुनून रहता है उसी चीज के बारे में, तो हमारा वो काम जरूर होता है। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, ठीक है, XYZ कुछ भी काम हो। की बार को जो एसएससी जीडी का एग्जाम था वो थोड़ा टफ भी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैथ के रीजनिंग के जो कि लोगों से नहीं बने, इसके वजह से भी हो सकता है कि कट ऑफ कम गई हो, और यही कारण है कट ऑफ कम जाने का। वैकेंसी भी अच्छी खासी बढ़ गई थी, और जो हमारा रिजल्ट है 25 तारीख के आसपास आने की संभावना है। तो देखते हैं क्या होता है मेरा भी, ठीक है। और बाकी सब क्लियर हो ही चुका है, और मेरे कुछ साथी हैं उनका भी क्लियर हो चुका है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि मैंने जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी मेरी किस तरह से रही है। किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुड़ जाती है, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो बिल्कुल इसका सिलेबस खत्म करा अच्छे से। जो मेरी मैथ थी बिल्कुल जीरो थी, मैंने शुरू से इसका सिलेबस खत्म करा। रीजनिंग का RWA से, मैथ भी RWA से और एग्जामपुर से कुछ, और आपका जीके जीएस आपका जो नवीन सर हैं, अजीत सर हैं, इन सभी से मैंने कंप्लीट करी। स्टैटिक जीके के नोट्स बनाए अलग से। हिंदी आपका नवीन सर से पढ़ी, दोबारा से फिर एग्जामपुर से पढ़ी, उसके नोट्स बना लिए। और जो बुक से मैंने ली थी एसएससी जीडी की 4 बुकें, मैंने वहां से अच्छे से उनको पढ़ा। एक ही चैप्टर को बार बार करा, मतलब 3 से 4 बार उस बुक को खत्म कर दिया। मैंने एसएससी जीडी की इन 4 बुकों के अलावा कोई बुक नहीं ली है। बस सिर्फ मेरे पास प्रैक्टिस के लिए ये 4 बुकें थी और कुछ भी नहीं था। एसएससी जीडी के लिए बस ये इनफ है। उसके बाद में मैंने एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद में उनकी रिवीजन करता था, एक ही चैप्टर की बार बार, मतलब चाहे वो मैथ का हो रीजनिंग का हो। तो जीके को मतलब बार बार रिवीजन करता था, स्टैटिक की बार बार रिवीजन, और करंट अफेयर की बार बार रिवीजन, और हिंदी की बार बार रिवीजन, ठीक है। इस तरह से आपको रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट लगाता था, हफ्ते के अंदर एक बार मॉक टेस्ट तो जरूर लगाता था। इंतजार रहता था मेरे को, बड़ी मतलब उत्सुकता रहती थी अंदर कि कब RWA का मॉक टेस्ट आए,
कब मैं मॉक टेस्ट दूं, मेरा स्कोर कितना बैठेगा, मैं अपना 100% दूंगा। और जब भी RW एप्लीकेशन के ऊपर सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट आता था तो मैं सुबह 6 बजे उसको लगा के फ्री हो जाता था। उसके बाद में मैं करता था प्रैक्टिस सेट। RW के ऊपर जो इनका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट आते थे, स्टार्टिंग से वो शुरू हो गए थे कम से कम एग्जाम के 2-3 महीने पहले से ही। और मैं उन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देता था डेली। उन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सोल्व करता था, मैथ और रीजनिंग के। और जब ये स्टैटिक का और ये GS का करवाते थे प्रैक्टिस सेट, तो मैं अपने जो नोट्स है उनको बिछा लेता था आगे, और फिर उनके अंदर देखता रहता था। जो भी क्वेश्चन आता था मैं उसके अंदर देखता था। मैंने इनका एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा है और ना इनका मॉक टेस्ट एक भी छोड़ा है। और रिवीजन अपनी लगातार करता रहा हूँ। ठीक है, लगातार मेहनत करनी है और एग्जाम तक मेहनत करनी है, एक भी दिन बीच में रुकना नहीं है। हम एक दिन भी रुक जाते हैं फिर 1-2 दिन हमारे ऐसे खराब हो जाते हैं कि मैंने कुछ करा नहीं। इस तरह से आपको लगातार मेहनत करते हुए चलना है। ये मैं अपनी स्टडीज आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह से कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल चीज है। आपको एक बार कोर्स खत्म करना है 1 से 2 बार, जो आपको चैप्टर मुश्किल लगते हैं उनको आपको दोबारा से करना है, इस तरह से आपको। और फिर उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, ये 4 चीजें तो हर कोई करता है। स्ट्रेटेजी ये नहीं कि आपको सबसे पहले GK पढ़ना है फिर आपको रीजनिंग पढ़ना आती है लाइब्रेरी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका मन करे वो पढ़ो, लेकिन चारों सब्जेक्टों को डेली पढ़ो। अगर आप चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे जब भी आपका वो मेंटेन रहेगा सारा। एक दिन के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे आपके 9 बज जाए चाहे आपके 10 बज जाए। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहना चाहिए। आप सुबह एक्सरसाइज करें, उसके बाद में अपना लाइब्रेरी जाएं, सारा दिन पढ़े, आए, खाएं और अपना सोएं। ठीक है, और नींद आराम से 8 से 10 घंटे की जरूर लेनी है, कम से कम तो 8 घंटे की जरूर लेनी है। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, इसीलिए मैंने चैनल बनाया है कि आपकी हेल्प करी जाए अच्छे से। ठीक है, जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताऊं, जो गलती मैंने करी है वो आप ना करो। और डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दी है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।